Hello everyone, I welcome you all at Code Learning. Today in this video we will discuss about class, objects and method. क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास की सहायता से डेटा तथा मेथड्स को संगठित करते हुए एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। एक बार क्लास को बना लेने के बाद हम उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जिन्हें उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लास को डिफाइन करना। क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद क्लास का नाम लिखा जाता है। क्लास की बॉडी में हम अपनी आवश्यकता अनुसार वेरिएबल्स तथा मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना। जावा में ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर की सहायता से बनाया जाता है। न्यू ऑपरेटर संबंधित क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर लिखा जाता है, फिर न्यू ऑपरेटर लिखा जाता है तथा पुनः क्लास का नाम ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। क्लास के मेंबर्स का प्रयोग करना। क्लास की बॉडी में डिफाइन वेरिएबल तथा मेथड्स को उस क्लास के मेंबर कहते हैं। जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अपना एक वेरिएबल समूह बन जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक क्लास मेन बनाते हैं जिसमें दो वेरिएबल ए तथा बी है तथा इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनका नाम OB1 तथा OB2 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए OB1 तथा OB2 की वैल्यूज़ अलग अलग स्टोर होगी। किसी क्लास के मेंबर्स को प्रयोग में लेने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में एक क्लास बनाई गई है जिसका नाम मेन है। इस क्लास में एक वेरिएबल ए तथा एक मेथड शो बनाया गया है जिसका कार्य वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। इस क्लास में के ऑब्जेक्ट OB को मेन मेथड में बनाया गया है तथा इस ऑब्जेक्ट द्वारा वेरिएबल ए की वैल्यू जो कि 10 है डिफाइन की गई है तथा इसके बाद शो मेथड को कॉल किया गया है। कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेथड होता है जिसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को बनाते समय ही उसमें वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, कंस्ट्रक्टर तथा क्लास का नाम एक ही होना चाहिए तथा कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है अतः उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में एक क्लास माई बनाई गई है। इस क्लास में माई नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जिसमें दो वैल्यूज़ को इंट L तथा इंट B द्वारा रिसीव किया जाएगा। एक शो नाम का मेथड बनाया गया है जिसमें लेंथ तथा ब्रेथ को प्रिंट किया गया है तथा एक एरिया नाम का मेथड बनाया गया है जो रेक्टेंगल की वैल्यू को रिटर्न करेगा। मेन मेथड में माई क्लास का ऑब्जेक्ट M बनाया गया है तथा इसी में दो वैल्यूज़ 10 तथा 20 को पास की गई है। m.show द्वारा लेंथ तथा ब्रेथ को शो की गई है। इंट A में m.area मेथड द्वारा वैल्यू को स्टोर किया गया है तथा a की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। मेथड की नेस्टिंग। जब क्लास में एक मेथड द्वारा दूसरे मेथड को कॉल किया जाता है तो उसे मेथड की नेस्टिंग कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में माई नाम की क्लास को डिफाइन किया गया है तथा इसमें एक गेट नाम का मेथड बनाया गया है। गेट नाम के मेथड में दो वैल्यूज़ को पास किया गया है। एक लार्जेस्ट नाम का मेथड बनाया गया है। लार्जेस्ट मेथड में इफ एल्स द्वारा लार्जेस्ट नंबर को रिटर्न कराया गया है तथा एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया गया है। इस मेथड में इंट L का वेरिएबल डिफाइन किया गया है तथा L वेरिएबल में लार्जेस्ट मेथड द्वारा रिटर्न की गई वैल्यू को स्टोर कराया गया है तथा इस वैल्यू को प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में माई क्लास का ऑब्जेक्ट OB बनाया गया है। OB.get द्वारा दो वैल्यूज़ को गेट मेथड में पास किया गया है तथा OB.display द्वारा लार्जेस्ट नंबर को शो किया गया है। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।